हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग मेड इजी। आज हम पढ़ने वाले हैं अभिप्रेरणा के मुख्य निर्धारक यानी मेन फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। कल की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मोटिवेशन पढ़ा था और आज हम सीखेंगे मेन फैक्टर्स ऑफ मोटिवेशन। कक्षा में अभिप्रेरणा किस प्रकार प्रभावशाली कार्य करती रही है, इसका निर्णय अनेक प्रभावी निर्धारक करते हैं। कक्षा में अभिप्रेरणा पर अनेक बातें प्रभाव डालती हैं। प्रमुख प्रभावक तत्व अगले प्रकार हैं। पहला है आदतें यानी हैबिट्स। बच्चों की आदतें नवीन ज्ञान व पूर्व ज्ञान पर आधारित होने से पाठ के विकास में सहायक होती हैं। यानी कि बच्चों की आदतें, बच्चों की जिस प्रकार की आदतें होती हैं वो उसी प्रकार से मोटिवेट होते हैं। अगर बच्चों में अच्छी आदतें होंगी तो वो अच्छे की तरफ मोटिवेट होंगे और बैड हैबिट्स होंगी तो बैड की तरफ मोटिवेट होंगे। दूसरा है रुचि, इंटरेस्ट। जिस पाठ या कार्य में बालक की रुचि होती है वह उसे तुरंत सीख लेते हैं। अध्यापक को चाहिए कि वह ऐसी सहायक सामग्री पाठ्य वस्तु के प्रस्तुतिकरण के लिए अपनाए जिनसे बालक पाठ में रुचि ले। यानी कि बच्चे को जिस चीज़ में रुचि होती है वो बच्चा बहुत जल्दी सीख लेता है। उसके लिए टीचर्स को भी ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, वो जल्दी सीख लेते हैं। तो टीचर्स को भी चाहिए कि इस तरह के एड्स काम में ले, हेल्पिंग एड्स, टीचिंग एड्स काम में ले, जो कि जिससे कि बच्चे जल्दी सीखें और पाठ में रुचि लें। तीसरा है आवश्यकताएं यानी नीड्स। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। बालकों को ही नहीं बड़ों को भी ये प्रवृत्ति होती है कि आवश्यकता के वशीभूत होकर ही कार्य करते हैं। अब अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को पाठ्य सामग्री की आवश्यकता अनुभव कराई जाए। यानी कि बच्चों को, टीचर्स को इस तरह से बच्चों को पाठ्य सामग्री की आवश्यकता का अनुभव कराना चाहिए ताकि बच्चे और सीखने के लिए मोटिवेट हों। अभिवृत्ति यानी एटीट्यूड। अभिप्रेरणा बालकों में अभिवृत्ति का विकास करने में सहायता देती है। बालकों में अभिवृत्ति का विकास होने से वे कार्य अच्छी तरह से करते हैं। यानी कि बच्चों का सीखने के प्रति किस प्रकार का अभिवृद्धि है, यानी एटीट्यूड किस तरह का है, बच्चे सीखना चाहते हैं या नहीं सीखना चाहते हैं। तो इस प्रकार का एटीट्यूड भी बच्चों को काफ़ी हद तक प्रभावित करता है कि वो किस प्रकार से चीज़ें सीखते हैं। पांचवा है आकांक्षा यानी एक्सपेक्टेशंस। अभिप्रेरणा का प्रमुख प्रतिकारक है आकांक्षा करना। अच्छे अध्यापक यह बताते हैं कि वे छात्रों को यह कहकर अभिप्रेरित करते हैं कि वे उनके कार्य की उपेक्षा करते हैं। ऐसे अध्यापक गृह कार्य, प्रश्न पूछने, रोचक सूचना देने के माध्यम से बच्चों को अभिप्रेरित करते हैं। छात्रों का उनकी क्षमता के अनुसार मार्गदर्शन दिया जाता है। ऐसे अध्यापक आंतरिक तथा बाहर दोनों प्रकार से अभिप्रेरकों का लाभ उठा। यानी कि बच्चों क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, बच्चों को ये भी पता होना चाहिए कि टीचर्स उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो इस तरह के अध्यापक गृह कार्य देकर, प्रश्न पूछना और रोचक सूचना देने के माध्यम से भी बच्चों को मोटिवेट करते हैं। तो इस तरह से एक्सपेक्टेशंस होना ज़रूरी है और बच्चों को पता भी होना चाहिए इस बारे में। छठवां है संवेगात्मक यानी इमोशनल स्थिति। अध्यापक को चाहिए कि वह छात्रों की संवेगात्मक स्थिति का पूरा ध्यान रखे। इस बात का ध्यान उसे अवश्य रखना चाहिए कि ज्ञान बालक को दिया जा रहा है उसके प्रति बालक को घृणा न हो वरन प्रेम हो। यानी कि बच्चों की इमोशंस का ख्याल रखना भी बहुत आवश्यक है। टीचर्स को ये ज़रूर पता होना चाहिए कि बच्चों को जो ज्ञान दिया जा रहा है वो उसके लिए किस प्रकार से उसे प्रभावित करेगा। बच्चों में ज्ञान के प्रति घृणा नहीं होना चाहिए बल्कि प्रेम होना चाहिए। बच्चा जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है, जो चीज़ सीख रहा है, उसके प्रति बालक में संवेगात्मक संबंध स्थापित होना चाहिए, तभी वह बच्चों को अभिप्रेरणा देता है और बच्चे जल्दी सीखते हैं। सातवां है प्रगति का ज्ञान, नॉलेज ऑफ प्रोग्रेस। अध्यापक को चाहिए कि बच्चों को उनकी प्रगति का ध्यान दिलाता रहे ताकि ऐसा करने से उनमें क्रियाशीलता बनी रहती है। बच्चों यानी कि टीचर्स को बताना चाहिए कि बच्चे कितनी प्रोग्रेस कर रहे हैं, तो उससे उनमें मोटिवेशन बना रहता है। आठवां है प्रतियोगिता यानी कंपटीशन। विद्यालयों में छात्रों में प्रतियोगिता तथा प्रतिस्पर्धा की प्रवृत्ति सामान्यतः देखी जाती है। अध्यापक कक्षा में छात्रों को एक दूसरे से अधिक अंक प्राप्त करने की अभिप्रेरणा दे सकते हैं। यानी कि टीचर्स को एक हेल्दी कंपटीशन बनाए रखना चाहिए बच्चों में, ताकि बच्चे और मोटिवेट हों और अच्छे से सीखने के लिए, अच्छे से पढ़ाई करने के लिए प्रेरित हों। नौवां है पुरस्कार एवं दंड, प्राइज एंड पेनल्टी। पुरस्कार एवं दंड का अभिप्रेरणा में अत्यधिक महत्व है। जब बालक को पुरस्कार अथवा दंड दिया जाता है तो उसका एक ही अर्थ होता है, भावी व्यवहार पर अनुकूल प्रभाव डालना। यानी कि बच्चों को जब प्राइज और पेनल्टी दी जाती है तो वो इसीलिए ही होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है और उसमें यह अपेक्षा की जाती है कि भविष्य में अनुकूल प्रभाव पड़े उसका। पुरस्कार को प्राप्त करने के लिए प्रत्येक बालक कार्य करता है। अध्यापक को चाहिए कि वह बालकों में कार्य की अभिवृत्ति उत्पन्न करे। पुरस्कार से आनंद प्राप्त होता है और प्रोत्साहन भी मिलता है। व्यक्ति को कार्य करने की अभिप्रेरणा मिलती है। रुचि एवं उत्साहवर्धक होते हैं, यानी इंटरेस्ट बना रहता है बच्चों का।
आगे है 10वां अध्यापक की अभिप्रेरक भूमिका। अभिप्रेरणा का लाभ उठाने में अध्यापक की प्रेरणा प्रमुख है। उत्तम शिक्षण विधियों का विनियोग करके पाठ्य सामग्री को वे रोचक बनाते हैं, छात्रों में प्रोत्साहन तथा पुरस्कार के माध्यम से आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। यानी कि अध्यापक स्वयं भी अभिप्रेरक की भूमिका निभा सकते हैं। वह पाठ्य सामग्री को इस प्रकार रोचक ढंग से प्रस्तुत कर सकते हैं और बच्चों में रुचि बना सकते हैं तथा प्रोत्साहन व पुरस्कार के माध्यम से भी आगे बढ़ने की प्रेरणा दे सकते हैं। 11वां है विद्यालय का वातावरण। विद्यालय का वातावरण ऐसा होना चाहिए जिससे बालक को स्वयं अभिप्रेरणा प्राप्त हो। जिन विद्यालयों में वातावरण अच्छा नहीं होता वहाँ के छात्रों में क्रियाशीलता अधिक नहीं पाई जाती। विद्यालय का वातावरण अध्यापक तथा विद्यार्थी दोनों ही मिलकर बनाते हैं। यानी कि स्कूल का एनवायरनमेंट भी इस तरह का होना चाहिए जिससे बच्चों में पढ़ने के लिए या सीखने के लिए मोटिवेशन आए। इस तरह से नहीं होना चाहिए कि बच्चे वहाँ इंटरेस्ट के साथ पढ़ ही ना पाए। तो इस तरह से छात्र और अध्यापक स्वयं मिलकर ही इस तरह का वातावरण डेवलप कर सकते हैं जिससे कि बच्चों में अभिप्रेरणा जागृत हो। थैंक यू।